सिद्धि अपनी तैयारी करके एयरपोर्ट जा रही थी। जब वो एयरपोर्ट पहुंची तो कुणाल वहां खड़ा उसका ही इंतजार कर रहा था। सिद्धि को आता देखकर वहां की पुलिस उसके पास आई और उसे सलाम करने लगी। सिद्धि कुणाल के पास गई और उसका पैर छू के आशीर्वाद ली। कुणाल ये देखकर हैरान रह गया था कि जिसे बनारस सलाम करता है वो झुकना जानती है। सिद्धि कुणाल के पीछे पीछे अंदर गई और वहां जाकर टिकट चेक करा के वो प्लेन के पास आ गई। कुणाल ने उसे बैठने के लिए कहा, उसके बाद वो भी जाकर बैठ गया और बाकी सब भी बैठ गए। सिद्धि एक बार फिर राजस्थान के लिए निकल गई। इधर दूसरी तरफ शिव कमरे में बैठा काम कर रहा था, लेकिन सिद्धि के बिना उसका मन लग नहीं रहा था। तभी शौर्य उसके कमरे में आया। उसने शिव से कहा, आप यहाँ बैठे हैं और वहाँ मामा जी आपको खोज रहे हैं, चलें, कुछ काम है उन्हें आपसे। उसके कहने पर शिव बोला, अच्छा चलो। ये कहते हुए उसने लैपटॉप बगल में रखा और उठकर बाहर आ गया। उसने देखा महल को सजाया जा रहा था, फूल लगाए जा रहे थे। वो नीचे आया तो रुद्र ने कहा, अरे शिव, आपने गहने वालों को कहा था ना कि वो घर आ जाए, देखो आपकी माँ कैसे मेरा सिर खा रही हैं। काशी ने यह सुनकर कहा, हाँ रुद्र जी, यही होता है, जब शादी को 30 साल से ज्यादा हो जाए तो बीवियां सिर खाने वाली हो जाती हैं। बहुत सही, वैसे आप भी मुझे कुछ वैसे ही दिखते हैं आजकल, हमारी जान खाने वाले। अरे काशी, मैं तो बस। रुद्र ने इतना बोला ही था कि काशी ने उसे चुप कराते हुए कहा, चुप करे, मैं बाद में देखती हूँ आपको। ये बोलकर वो चली गई। उसके जाने के बाद शिव ने कहा, पापा मुझे लगता है आज आप बाहर सोने वाले हैं, बेस्ट ऑफ लक। ये बोलकर वो शौर्य के साथ चला गया। वो बाहर जाकर सजावट देखने लगा। वो शौर्य के साथ खड़ा हुआ कुछ डिस्कस कर रहा था कि तभी महल के सामने आकर 3 गाड़ियां रुकी। शिव के दिल में अजीब सी हलचल हुई। पहले कुणाल बाहर आया, उसके बाद दूसरी गाड़ी में से सिद्धि निकली। उसे देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। शौर्य ने सिद्धि को देखकर कहा, भाभी सा आने वाली थी आज, आपने बताया नहीं भाई। मुझे भी कहाँ पता था, मेरा सुकून वापस आ रहा है। ये कहते हुए वो उसे देखे जा रहा था। शौर्य शिव को छोड़ के सिद्धि के पास गया। उसने सिद्धि को देखकर कहा, वेलकम बैक भाभी सा, आपको देखकर बहुत खुशी हुई। ये कहते हुए वो उसके गले लग गया तो सिद्धि मुस्कुरा रही थी। शौर्य उससे दूर हुआ तो उसे देखकर वो बोली, हमें लगा अब आपको हमारी याद नहीं आने वाली, क्योंकि जान भी जो मिल गई है। शौर्य सिद्धि के साथ अंदर जाते हुए बोला, अरे भाभी सा, वो अपनी जगह है, आप अपनी जगह, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। आओ आप, आपको देखकर सब खुश हो जाएंगे। ये कहते हुए वो उसे दरवाजे तक ले आया तो काशी ने सिद्धि से कहा, अरे सिद्धि वहीं रुको, अंदर मत आना अभी। उसके कहने पर वो अंदर नहीं आई। सिया ने जाकर उसकी आरती उतारी तो वो अंदर आई। उसने आकर सबसे आशीर्वाद लिया। गायत्री, चंदू और शालिनी भी वहीं थी। वो उन तीनों से भी मिली। तभी रुद्राक्षी, श्रेया और जानवी भी आए। उन तीनों ने आते ही सिद्धि को गले से लगा लिया। रुद्राक्षी ने कहा, भाभी साहब, हमने आपको बहुत मिस किया, थैंक यू यहाँ आने के लिए। श्रेया ने कहा, हाँ हमें लगा आप नहीं आओगी, लेकिन अभी आपको देखकर मन खुश हो गया। ये बोलकर वो उसे लेकर उसके कमरे में चली गई। शाम का वक्त, माधवगढ़। सिद्धि अपने कमरे के बालकनी में खड़ी किसी से बातें करी जा रही थी। वो फोन पर सब समझा के जब रूम में वापस आई तो देखा शिव वहां खड़ा था। सिद्धि उसे इग्नोर मार के अपने बैग को बिस्तर पर रखकर उसमें से कपड़े निकालकर अलमारी में रखने लगे। शिव ने कहा, क्या हुआ, आपका मन नहीं लगा वहां जो आप यहाँ आ गई? सिद्धि ने उसकी तरफ देखा और उसे देखते हुए बोली, गलतफहमी मत पाले साहब, हमें आज सुबह मासा का फोन आया था। उन्होंने कहा कि हमें आना है, इसलिए हम आए। वैसे भी मुझे आना ही था, आखिर आपके बनाए जबरदस्ती के रिश्ते को खत्म जो करना है। मैं रुद्राक्षी की शादी के बाद यह रिश्ता सबके सामने तोड़ के जाऊंगी, ताकि आपको मुझे या इस रिश्ते को लेकर कोई झूठ ना बोलना पड़े। मैं पूरी ईमानदारी के साथ रिश्ता तोड़ूंगी और यहाँ से हमेशा के लिए जाऊंगी। तो आप गलती से कोई गलतफहमी मत पालें अपने जहन में। ये बोलकर वो बिस्तर की तरफ बढ़ी तो शिव ने उसे बाजू से पकड़ते हुए कहा, क्या क्या कहा आपने? आप ये रिश्ता तोड़ने आई हैं? मुझे छोड़ के जाने के लिए आई हैं? मुझसे दूर जाने के लिए आई हैं? आपको क्या लगता है मजाक चल रहा है ये?
सिद्धि ने अपने हाथ को छुड़ा के उसे देखते हुए कहा, मजाक नहीं साहब, मजाक आप इसे बना लिए हैं। हम तो बस हकीकत दिखा रहे हैं इस रिश्ते की। आखिर ये रिश्ता क्या है? ये एक ऐसा रिश्ता है जिसमें आपकी या मेरी मर्जी नहीं है, सिर्फ मजबूरी है। और रिश्ते मजबूरी से नहीं चलते। इस रिश्ते में सिर्फ नफरत है, जो मैं आपसे और आप मुझसे करते हैं। ये बात आपने मुझसे शादी के वक्त ही बोल दिया था, मुझे याद है। आप मुझे पसंद नहीं करते हैं और ना मैं आपको, तो क्यों इस रिश्ते में रहना? आपको माफी मांगनी थी जो आपने मांग ली, और अब क्या बचा है? कुछ नहीं। मुझे मेरी एमएलए की कुर्सी वापस मिल गई, आपको आपका परिवार, तो रहे ना खुश। उसके इस बात पर शिव सिद्धि को दीवार से लगा के खड़ा हुआ और उससे बोला, हमारा रिश्ता पहले क्या था क्या नहीं मुझे नहीं पता। आज हमारे रिश्ते में भरोसा है, मुझे ये पता है। पहले मैं आपको पसंद करता था नहीं करता था नहीं जानना मुझे, बस ये पता है कि आप अब मेरी पसंद हैं। पहले नफरत थी, कितनी थी नहीं जानता, लेकिन इस वक्त मोहब्बत हो गई है आपसे, और इतनी कि सोच भी नहीं सकती हैं। मजबूरी से जुड़े इस रिश्ते में मुझे अब अच्छा लगने लगा है। आप चाहें या नहीं, लेकिन आप मेरे जीने का जरिया बन गई हैं। ये दिन मैंने कैसे यहाँ काटे हैं आपके बिना, ये आप मुझसे पूछें। जिस जगह मैं शुरू से रहता था वहां आज मुझे अच्छा नहीं लगता है। जानती हैं क्यों? क्योंकि आप नहीं थी। मैं बस आपको देखना चाहता था, क्योंकि इन आंखों को आपकी आदत हो गई है। और आप कह रही हैं आप ये रिश्ता तोड़ना चाहती हैं। किससे पूछ के ये फैसला आपने लिया? बोले। सिद्धि ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, किसी से नहीं, क्योंकि शादी के वक्त आपने भी तो मुझसे या किसी से कुछ पूछा नहीं था। उस वक्त आपने सिर्फ अपनी सुनी, तो आज मैं अपनी सुन रही हूं। मुझे आपसे रिश्ता नहीं रखना, क्योंकि मेरे दिल में आपके लिए कुछ नहीं है। मैं जबरदस्ती मजबूरी के रिश्ते में नहीं रह सकती। जब उसे गुस्से में देखकर बोला, सिद्धि सिंह राठौर जी, आप बहुत सोच चुके, अब आप सुन लें। मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा, क्योंकि अब मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ रहें। और क्या कहा आपने? आपके दिल में मेरे लिए कुछ नहीं है? मान ही नहीं सकता मैं, आपके दिल में मेरे लिए कोई जज्बात नहीं है। सिद्धि ने उसे धक्का दिया और उससे बोली, तो रोक के दिखा लीजिएगा सिद्धि सिंह राठौर को। मैं यहाँ से जाऊंगी और ये रिश्ता तोड़ के जाऊंगी, क्योंकि मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती। शिव उसे पकड़ के अपने पास लाया और उससे बोला, क्यों नहीं रहना चाहते हैं? बोलो क्यों, क्या हुआ है? आपका मेरा रिश्ता यहीं तक था कि मैं आपसे माफी मांगू और आप यहां से चली जाएं। तो आई क्यों? बोल देती आप कि नहीं आना चाहते, बोल देती मां से कि मैं नहीं आऊंगी। आपके बेटे ने मुझसे माफी मांग ली और मैं रिश्ता तोड़ रही हूं, बोल देती आप। ये कहते हुए वो सिद्धि के चेहरे के बहुत पास खड़ा था। सिद्धि ने कहा, सिद्धि सिंह राठौर मुंह छुपा के नहीं भागती। और हाँ, आपके इस चेहरे को भी देखना था। वैसे भी आप प्यार कर बैठे, इससे मुझे क्या? मैंने तो नहीं कहा था कि आप मुझसे प्यार करें। आपको पता था कि मैं जाऊंगी, तो क्यों और किससे पूछ के प्यार कर बैठे आप? शिव उसके नजदीक जाते हुए बोला, प्यार पूछ के नहीं होता सिद्धि सिंह राठौर जी। ये दिल का वो जज्बात है जिस पर काबू मैं या आप कोई नहीं रख सकते। और क्या बोला आपने? प्यार नहीं है, तो क्यों मेरे पास आने से खुद को मेरी बाहों में कमजोर कर देती हैं? क्यों आप यहाँ आई कि अगर आप मुझे छोड़ के जाएंगे तो कैसा दिखूंगा मैं? नहीं सिद्धि जी, बेचैन तो आप भी थी, उतनी ही थी जितना मैं था। लेकिन बस आपका ये गुस्सा आपसे सच कबूल करने नहीं दे रहा है। हमने कहा था आपसे कि अब आपसे दूर नहीं रहा जाएगा। मैं बेचैन हुआ तो खुद को शांत करने आपके पास आऊंगा। मैं आपसे प्यार करता हूं और यही सच है, और प्यार आप भी करती हैं, ये आपका सच है। इसलिए मैं आपको खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। आप कोशिश कर लें। ये बोलकर उसने उसके गालों को होठों से छू लिया तो सिद्धि की पकड़ उसके बाजू पर मजबूत हो गई। शिव ने कहा, यह एहसास जो आप खुद से छुपा रही हैं, उसे निकलने दे बाहर। मत छुपाएं और जाने की जिद को छोड़ दें, क्योंकि आप कहीं नहीं जा रही हैं, कहीं भी नहीं। ये बोलकर वो कमरे से बाहर जाने लगा तो सिद्धि बोली, मैं जाऊंगी,
मुझे यहाँ नहीं रहना है। शिव ने एक गहरी सांस लेकर अपने सिर पर हाथ रखा और पीछे मुड़ के उसे पकड़ा, और सिद्धि कुछ कहते उससे पहले ही उसने उसके शब्दों को उसके होठों में रोक दिया। सिद्धि उसे खुद से दूर करने लगी, लेकिन शिव उससे दूर नहीं जा रहा था। शिव उससे अपनी मर्जी से दूर हुआ और उसे देखते हुए बोला, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मैं शांत हूं तो शांत रहने दो। जिद करोगे तो मेरी जिद जानती हो, मैं जिद पर आया तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। वो बनारस था जहां मैं अपनी करके आया था और आप कुछ नहीं कर सके, और ये मेरी रियासत है, यहां भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए कोशिश करना बेकार है। वैसे आने के लिए शुक्रिया, क्योंकि अगर आप नहीं आते तो मैं आज शाम को आपको बनारस में मिलता। लेकिन कोई बात नहीं, आ गई आप, मुझे अच्छा लगा। मेरे साथ यहीं रहें और अपने रिश्ते को प्यार का नाम दें। सिद्धि उसे जाते हुए देख रही थी। रात में सबके हाथ में मेहंदी लग रही थी, सब बैठे मेहंदी लगवा रहे थे। सिद्धि जब आई तो रुद्राक्षी ने उसे देखकर कहा, भाभी सा आओ, आप भी मेहंदी लगवा लो। उसके ये बोलने पर जगदीश ने कहा, अरे वो दीदी ने आज तक इन सबको नहीं लगाया, वो ये सब नहीं लगाती हैं, वो सिर्फ बंदूक उठाती हैं। उसके कहने पर सिद्धि ने जब घूर के देखा तो जगदीश शांत खड़ा हो गया। तभी गायत्री ने कहा, आपकी दीदी पहले क्या करती थी क्या नहीं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अब उन्हें लगाना होगा। तो सिद्धि बैठो और लगवाओ मेहंदी। आप घर की बहू हैं, आपके हाथ में तो मेहंदी होनी ही चाहिए। चलें बैठें। उसके कहने पर सिद्धि बैठ गई। उसे भी एक लड़की मेहंदी लगाने लगी। सबको मेहंदी लग गई थी। अभय गायत्री के लिए खाना लेकर आया था और रुद्र काशी के लिए, और बाकी सब भी अपने पार्टनर के लिए खाना लेकर आए थे। सिद्धि उठने लगी तो शिव ने उसके बगल में बैठकर उसे वापस बैठा लिया और उसके सामने थाली करते हुए बोला, चलें कुछ खा लें। सिद्धि ने कहा, मुझे नहीं खाना। शिव ने पूड़ी और आलू का एक टुकड़ा उसकी तरफ किया तो सिद्धि ने मुंह फेर लिया। तो शिव ने धीरे से कहा, खा ले नहीं तो माँ को बोल दूंगा। उसके कहने पर सिद्धि उसे घूर के देखने लगी। उसने उसे देखते हुए पूड़ी खा लिया। रोहन, सीरत, वीरेन, जय के साथ अपने महल थे, लेकिन जानवी कहीं नहीं गई थी, वो यहीं थी। सब खाना खाकर अपने कमरे में चले गए। ऐसे 2 दिन बीता और शादी का दिन आया। रुद्राक्षी, श्रेया और जानवी को लड़कियां रेडी कर रही थी। सिद्धि भी वहीं थी। शालिनी, चंदू और गायत्री के साथ उन तीनों के पास आई और उनसे बोली, ये आप सबके गहने जो आप सबको पहनने हैं, ये आपके लिए है जानवी। जय बेटे ने भेजा है, आपको यही पहनना होगा। और हाँ, आपकी रिद्धि और जिया भी आ गए हैं, लेकिन वो महल गए हैं, अभी आ रहे होंगे। वीरेन, रोहन, सीरत बाद में आएंगे बारात लेकर। उसके ये बोलने पर जानवी मुस्कुरा के उन्हें देखे जा रही थी। गायत्री ने कहा, सिद्धि आपको तैयार नहीं होना, जाएं आप रेडी हो जाएं, ये तीनों रेडी हो जाएंगी। उसके कहने पर सिद्धि अपने कमरे में चली गई। जब सिद्धि ने कमरे में देखा तो वहां कोई नहीं था। उसने गेट बंद किया और अलमारी से अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई। वो कपड़े पहनकर आई और अपना दुपट्टा सेट करने लगी। उसके बाद अपना बाल बनाकर वो सिंदूर लेने के लिए जैसे ही बढ़ी, वैसे ही शिव ने सिंदूर की डिब्बी उठा ली और उसे लेकर सिद्धि को देखने लगा। सिद्धि ने उससे कहा, डिब्बी दे। शिव ने कहा, आप मुझे छोड़कर जा रही हैं, ये शादी जबरदस्ती थी, आपकी मर्जी से नहीं हुई थी, लेकिन आप ये सिंदूर लगाते हैं क्यों? आपने कहा हमने माफी मांगी जो आप चाहती थी, तो अब सब खत्म, पर आप सिंदूर लगा रही हैं क्यों? क्या जरूरत है इसकी? ये कहते हुए वो सिद्धि को दीवार से लगा के खड़ा हो गया और उसे देखे जा रहा था। सिद्धि ने कहा, क्योंकि अभी मैं यहाँ हूं और मैंने मासा से और आपकी बहन से वादा किया है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी जिससे उनके ऊपर उंगली उठे। तो बनारस में तो आपकी चलती है, वहां तो कोई नहीं था, तो क्यों लगाती थी ये पूछते हुए शिव उसे देखे जा रहा था। सिद्धि ने कहा, आप मुझे देंगे डिब्बी या नहीं? उसके कहने पर शिव ने खुद उसमें से सिंदूर निकाल के उसकी मांग में भरा और उससे कहा, लो बस। वैसे आप उसे ऐसे लगाते हैं या उसे खुद से जोड़ चुकी हैं? सिद्धि उसकी बात पर उसे देखे जा रही थी। उसने उसे हटाया और खुद जाकर
शीशे के सामने खड़े होकर मंगलसूत्र पहनी और रेडी होकर वहां से चली गई। शिव उसे मुस्कुरा के जाते हुए देख रहा था। इधर आर्यन रेडी हो रहा था। वरुण ने उसे देखते हुए कहा, तुझे ये सब करना ठीक लग रहा है? आर्यन देख, अभी तक तूने जो किया वो सब ठीक था, लेकिन शादी करने जा रहा है तू। अरे ये मत भूल, ये कोई खेल नहीं है। रुद्राक्षी तेरी पत्नी होगी, तब और बहुत कुछ बदल सकता है। आर्यन ने रेडी होते हुए कहा, बहुत कुछ बदलना ही तो है, इसलिए तो शादी कर रहा हूं उससे। उस लड़की से हाँ बुलवाने के लिए मुझे बहुत कुछ करना पड़ा, जो मैं नहीं चाहता था वो भी। मैं तो उसे मार देता, लेकिन भाई मुझे लगा इसे मार के क्या फायदा होगा, इसलिए उसे बचा के रखा और उसके दिल में प्यार जगाया खुद के लिए। बहुत मुश्किल था क्योंकि वो लड़की बाकी लड़कियों की तरह नहीं थी। वक्त लगा, लेकिन आज मैं सक्सेसफुल हो गया। आज मेरी शादी हो जाएगी, उसके बाद वो मेरी पत्नी होगी और उसके साथ मिलेगा मुझे आधा माधवगढ़ और पूरा अलवर जो मेरा होगा। और उसके बाद वो बदला जो मैं उससे लेना चाहता हूँ वो पूरा होगा। वरुण ने उससे कहा, मत भूल कि उसका पति होने के बाद भी वो रियासत की रानी होगी, गद्दी पर वही बैठेगी, तेरा हक उतना नहीं होगा। और हाँ, अलवर की गद्दी तो मिलेगी, पर तूने ये सोचा कि अगर उसे तेरा असली सच पता चलेगा तो वो टूट जाएगी। तो तू प्लीज सोच ले। मैंने सोच लिया है, अब तू ज्यादा मत सोच, समझा? अब चल, शादी करने का वक्त आ गया है। उसके बाद एक सरप्राइज भी तो देना है सबको। ये बोलकर उसने सेहरा बांधा और वहां से निकल गया।